इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब पीएसएल एडिशन 9 का सिलसिला जारी है और हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। मैचेस के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, हम बात कर रहे हैं जो अब तक मैचेस हुए हैं, और आज बात की जाएगी जो आज मैच खेला जा रहा है यकीनन उसके हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, या मैचेस की आप बात कर लें। तो जनाब जो कल एक दफ़ा फिर हमने एक चीज़ देखी वो ये कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो कल भी मैच अपना जीतने में नाकाम रही और मुसलसल तीसरी शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा। तो जनाब ये सूरत हाल कल भी रही है जिसके हवाले से आज प्रोग्राम में जो है वो तफसील से बात की जाएगी। और जनाब इसके साथ साथ ये कि आपके सवालात जो हैं वो भी हमें मौसूल हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब बदियुज़्ज़मा साहब, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आज भी उनको हमने मधु का रखा, उनको वेलकम करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया बदी भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई वो जो खदशात थे जिसका हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, वो ये कि लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है वो कमज़ोर नज़र आ रही है और यही वजह है, जैसे बदी साहब ने भी कल कहा था कि आपको बॉलिंग से मैच जीतने पड़ते हैं, बॉलिंग ही आपको मैच जितवाती है, और वो बॉलिंग की जो नकाइस थे वो बहुत ज़्यादा कल हमें नज़र आए। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिएगा, पहले जो मैच रहा है उसके बाद चंद एक चीज़ें हैं मैं बदी साहब की खिदमत में भी रखूँगा, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। देखिए, जो जितने मैचेस जो है ना मुल्तान में खेले जाए ना जी, वो मतलब कोई हाई स्कोरिंग मैचेस तो हुए नहीं है। एक सबसे ज़्यादा रन जो है ना वो मुल्तान में 3 मैच हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा रन जो है ना पहला जो इन्होंने मैच खेला कराची किंग जो है, मतलब उसको 185 रन मुल्तान ने किए थे, 130 रन जो है ना वो कराची ने किए। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मैच हुआ इनका तो 144 किए उसने, अब इनको 145 करने थे, 145 19.5 ओवर में हुए। तो अब ये जो आप कल जो मैच हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए कल लाहौर कलंदर ने बड़ी मुश्किल से 166 रन जो है ना वो स्कोर किए। अच्छा, बुनियादी बात क्या है कि वो जो ना एक जिस तरह बैटिंग ऑर्डर और कॉम्बिनेशन जो एक होता है ना, जैसे हमें कोयटा का नज़र आ रहा है उस तरह का जो है ना नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये कि कल साहबजादा ने पिछले 2 मैचों के अंदर 250 किए थे लेकिन कल वो आउट हो गए, कोई बात नहीं। अब वेंडर डूसन ने फिर मतलब ये कि 54 रन किए, 41 कल मतलब फ़खर जमान ने किए तो, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 113 रन का था जो कि मतलब उनके शायान शान नहीं है जिस तरह वो खेलते हैं। और एक छोटी इनिंग 23 रन की जो है वो सिकंदर रजा ने भी खेली 16 गेंदों पे। तो ये जो 166 का जो टोटल था ना, तो लग रहा था पिच की जो सूरत हाल थी, जिस तरह शुरू के अंदर बॉलिंग हो रही थी, तो देख के ये लग रहा था कि ये टोटल जो है ना बहुत है, और वो ऐसा ही मतलब चल रहा था। तो जब वो मैच चल रहा था ना बिल्कुल वही हुआ जैसा पोलार्ड ने किया था, वही कल इफ्तिखार ने किया है। मतलब उसने जिस तरह 11 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाए हैं, तो उसने खेल का नक्शा बिल्कुल ही पलट के रख दिया। हालांकि उस पिच के ऊपर मुश्किल होता है कि आखिर के 3 ओवर के अंदर इनको 34 रन चाहिए थे, तो वो 34 रन 2 ओवर में बन गए, समझे ना। और ख़ास तौर पर जमान खान का जो मतलब 19वां ओवर था उसमें मैच फिनिश हो गया, 24 रन मतलब उसने बना लिए। तो अब ऐसा मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह उसने मार लगाई, जिस तरह उसने बैटिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि रिजवान की भी तारीफ करना पड़ेगी जिन्होंने 82 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली मुल्तान की तरफ से, और उन्हीं की वजह से जो है ना ये जो है ना वो हो गए, या जिस तरह फिनिश किया इफ्तिखार ने। तो ये 2 जो हम इनके जो वो थे बैट्समैन थे, हालांकि जो इनके क्या कहते ओवरसीज प्लेयर हैं दोनों, कल वो दोनों जो है ना नाकाम, डेविड मेलान भी मतलब फेल हो गए और रीजा हेंड्रिक्स भी ना मतलब फेल हो गए, लेकिन जो मकामी जो प्लेयर थे उन्होंने जो है ना शानदार खेल का मुजाहरा किया और फतेह से हमकिनार किया।
बदी साहब, अब ये फरमाइए कि जो कल मैच हुआ है, पहले तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी तबसरा कीजिए, और बॉलिंग के हवाले से आपने एक दिन पहले जो बात कही थी कि बॉलिंग आपको अच्छी करना पड़ेगी, यहाँ बड़ी शिद्दत से अब उनको कमी महसूस हो रही है राशिद खान की, जो उनकी बॉलिंग को बड़ा एक सपोर्ट दिया करते थे। दूसरी तरफ फास्ट बॉलर की जो बॉलिंग है, जो 4 ओवर वाले फास्ट बॉलर है, अब तो मैंने उसकी इस्तिलाह को तब्दील कर दिया, जो 4 ओवर वाले फास्ट बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग कैसी रही है, ज़रा ये फरमाइएगा। और जमान खान की जैसे भी बात हुई, जिस तरह की फुल टॉस उसने गिराई आगे, और उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म में मुंह के ऊपर गेंद देना, ये किस किस्म की बॉलिंग हो रही है? हमें तो बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है? देखिए, जो पिछले 2 सीज़न में कप्तानी की शाहीन शाह अफरीदी, हम बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ तो शाहीन शाह की कप्तानी में भी बहुत ज़्यादा हमें लैक नज़र आया है। उसने कप्तानी भी कोई बेहतर अंदाज से नहीं की, उसने जो बॉलिंग चेंज है वो भी तरीके से नहीं किया। अगर स्पिनर एड्रिक को लगाया तो उसी को लगाए रखा। तो होता ये है कि जब आप मैच की सिचुएशन पे चले, एक मौके पर तो ऐसा था कि बिल्कुल हाथ में मैच था लाहौर कलंदर के। यहाँ देखें, जो भी चीज़ होती है, आपकी अच्छी फील्डिंग और अच्छा कैच जो है आपको जिताता है। कल जो है ख़ास तौर पर रिजवान का जो कैच छोड़ा गया, फिर उसके बाद फ़खर जमान ने एक कैच छोड़ा, उसके मिस फील्डिंग की, 3 से 4 चौके तो उनकी मिस फील्डिंग पे हुए, 2 से 3 कैच छोड़े गए। तो ये जो कैच आप छोड़ते हैं तो वो प्लेयर, उसको जो बड़ा प्लेयर होता है उसको चांस मिलता है, उसको अवेल करता है। रिजवान ने भी यही किया, उसने अवेल किया, उसने आखिरी तक खेला। अब मसला सारा ये है कि बॉलिंग क्यों नहीं हो रही। अब शाहीन शाह अफरीदी, आप अगर इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं और उसके बावजूद ज़्यादातर आप खेले ही T20 हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आपको ये नहीं पता कि एक बैट्समैन मुझे कहाँ खेल रहा है और किस तरह खेल रहा है और मैंने क्या उसको बॉल करनी है, तो फिर आपको तो फिर मेरे ख्याल में इतना बड़ा आप पेस अटैक है आपके पास, फिर आरिस रऊफ है, मुसलसल नाकाम है। ठीक है, अब एक जमान खान इनके पास ऐसे बॉलर थे कि जो हमेशा ये होता था कि वो रन्स बचा लेते थे, हमेशा अपनी बॉलिंग से थोड़ा यॉक करते थे, थोड़ा बॉल को जो है बीच में रखते थे। लेकिन कल हमने देखा कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको कि मैं बॉल कहाँ करूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको देखनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस PSL के दौरान जो फील्डिंग का मेयार है, मेरे ख्याल में इतना बुरा मेयार मैंने कभी PSL के 8 सीज़न में भी नहीं देखा। जो फील्डिंग हो रही है, जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आगे आपने वर्ल्ड कप खेलना है और इस तरीके से अगर आपकी फील्डिंग और कैचिंग ड्रॉप करने होगा तो आप कौन सी टीम और किस तरीके से मुंतखब करेंगे। अब कहने का मकसद सारा यही है कि आप सुपर लीग है, अगर बाहर के प्लेयर आगे परफॉर्म करें या एक ऐसा प्लेयर परफॉर्म करे जिसका आगे पाकिस्तान में नाम ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रीसेंट जो प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना है कि यार वो कैसा कर रहा है। अब शाहीन शाह से बिल्कुल बॉल नहीं हो रहा, आरिस से बॉल नहीं हो रहा, जमान खान से बॉल नहीं है। ये तीनों वो हैं कि जो उनको वर्ल्ड कप में जाना है। फिर शादाब खान को देखें, एक मैच से आप लोगों की तारीफ़ें करना बंद कर दें। हम हमेशा से कहते हैं, पहले मैच में उसने रन्स क्या कर दिए, लोगों ने कह दिया शादाब खान तो इतना फिट है। भाई असल में आपका काम है बॉलिंग। आप अगर 1 डाउन आगे बैटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपका कमाल नहीं। आपको T20 में 1 डाउन पे बैटिंग में कोई नहीं भेजेगा। आपका जो नंबर है 6-7 नंबर, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो वहाँ अपने वहाँ पर खेलना पड़ेगा। तो यहाँ यही चीज़ है कि PSL का मेयार दिन ब दिन अच्छा होने के बजाय वो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि गिरता जा रहा है। और जिस तरीके से लाहौर की टीम खेल रही है, तीनों मैचों में शिकस्त, बॉलिंग बुरी, बैटिंग बुरी। फ़खर जमान जिसको आप कहते हैं कि मैच फिनिशर है और बड़े इनिंग, एक फ़खर जमान के ऊपर आप जो है वो लाहौर की टीम खेलती है। जिस दिन वो रन 70-80 90 रन करेगा, 100 करेगा, उस दिन लाहौर की टीम जीतेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। अब डॉक्सन आए, उस पर दबाव है असल में, हालांकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। पहले मैच में उसने रन किए, दूसरे में नाकाम हुआ, तीसरे में भी उसने रन कर दिए। लेकिन एक प्लेयर, हम कल भी बात कर रहे थे कि 1 या 2 प्लेयर आपको मैच नहीं जिताते जब तक आप जो है एक अच्छे प्लेयर का कैच छोड़ देंगे, फिर आपकी बॉलिंग का मैच वैसा नहीं होगा, तो आपको मैच ऐसे ही लूज़ करने पड़ेंगे। आपको टीम कम्बिनेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जो प्लान होता है कप्तान का, मैनेजमेंट का, उस प्लान के मुताबिक जब तक आप नहीं खेलेंगे तो ये नहीं होगा। अब इफ्तिखार को देखें, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की है, 11 बॉलों पे 34 रन। मुझे ऐसा लग रहा था जमान खान उसके सामने बॉल नहीं कर रहा, कोई ऐसी कोई जो है बॉलर कोई कर रहा है, तो उसने बड़ी अच्छी हिटिंग की। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको काउंट करनी पड़ती हैं कि यार कौन सा बैट्समैन सिचुएशन के हिसाब से सही खेल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। अच्छा जमील भाई, बदी साहब ने 2 चीज़ों की निशानदेही कर दी। एक तो ये PSL का जो गिरता हुआ मेयार है उससे मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ इन्होंने बॉलर्स की भी निशानदेही कर दी और साथ में ये भी कह डाला कि यही वो खिलाड़ी हैं जिन पे आप इन्हिसार कर रहे हैं और वर्ल्ड कप में लामहला यही टीम का हिस्सा होंगे। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है।
अब ये फरमाइए कि अगर ये परफॉर्मेंस होगी और अगर इस तरह हमारा मैार गिरता चला जाएगा, यानी हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो तो बड़े खुलकर खेलते हैं और जब भी आप मैच जीते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी कराची ने जो मैच जीता उसमें कैरन पोलार्ड का सबसे बड़ा किरदार था। इसी तरह और भी पीछे परफॉर्मेंसेस देखें तो गैर मुल्की खिलाड़ियों की वजह से आप जीते। तो ये कैसे ठीक होगा सिलसिला, ये ज़रा फरमाइएगा। और क्या वाक़तन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आपके जो स्टार बॉलर्स हैं जिस तरह की वो गेंदें कर रहे थे बिल्कुल ही नज़र आ रहा, वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे, उस पर भी अभी बात करेंगे कि स्पीड कम क्यों हो रही है या मैं खुद से जो है वो कम जान लगा रहा हूँ, ये क्या सिलसिला है जमीन भाई, ज़रा फरमाइए। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो इनका जो कोचिंग स्टाफ है ना, खासतौर पे लाहौर कलंदर की, इनकी बातें सुने ना तो बहुत मज़े का खेस किस्म की बातें होती हैं कि हमने हारिस रऊफ को 4 ओवर के लिए तैयार किया, हमने फलां को ये कि हमने टेप बॉल से उठा के ये कर लिया। देखें बदी जो बात कर रहा है ना वो बहुत दुरुस्त है। कल मुल्तान सुल्तान की जब फील्डिंग थी ना, इन्होंने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं। एक कैच जो है कप्तान ने खुद ड्रॉप किया, 2 कैच जो है वो जो खुशदिल शाह ने ड्रॉप किए और एक उसामा मीर ने ड्रॉप किया। दूसरी इनिंग के अंदर भी जो ना ये जो जिस तरह निशानदेही की है ना बदी ने, वो गैर मियारी जो फील्डिंग है, जो एक म्यार होता था ना PSL का, ये हकीकत बात है कि अब आप देखें ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि 2 मरतबा की लगातार चैंपियन 3 लगातार मैच हार गया ना लाहौर कलंदर, और कोई मतलब ये कि वो तो क्या आपकी मतलब तैयारी थी क्या? एक राशिद खान पे पूरा मैच खेल रहे थे और अगर राशिद खान अवेलेबल नहीं था तो आपने उसका रिप्लेसमेंट क्या लिया है, समझे ना? कल उन्होंने उसको खिलाया जॉर्ज लिंडे को, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो अब इनको टीम, आप मुझे बताएं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि अब्दुल्ला शफीक को आप 6 नंबर पे खिला रहे हैं, जाया मतलब नहीं खिलाए ना उसको। फिर अगर उसको खिलाना है तो 1 से 3 नंबर के दौरान, वो जिस तरह का प्लेयर है ना उसको, अब उसको 6 नंबर थोड़ी वो अब आपने उसको खिला के ना, अच्छा अब एक मैच में जहादात खान ने कर दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, अब आपने उसका नंबर ही 5वां कर दिया है कि जी यही मतलब ये। अब ये बताए, ये सीजन के बाद बताएंगे जी ये हमारी हमने इस पर मेहनत की तो हमारी ये मतलब ये कि दरियाफ्त है और ये हमने जो ना जहादात खान जो है ना वो दिया है। देखें ये जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट जो है इससे हमारी T20 के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। जिस तरह की वो ये क्रिकेट हो रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि अब तक जो मुझे जो लगी है ना टीम, अगर जैसे कोयटा ग्लैडिएटर या मुल्तान सुल्तान, ये टीम, क्योंकि वो भी जो ना मतलब उसका भी, अभी शादाब की बात की थी इन्होंने ना, कप्तान पहले मैच में आके वन और जो है ना उन्होंने रन भी कर दिए, मेरे ख्याल 74 रन कर दिए ना। अगला मैच उनका हुआ मुल्तान में तो वो बैटिंग करने नहीं आए। अब बैटिंग करने आप अगर नहीं आ रहे और फिर आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि पिच जो है ना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने कहा कि जो जेन्युइन बैट्समैन है ना, ये कौन सा मजाक है, मतलब हैरान कौन, मतलब ये कि बात थी कि जो, तो मैंने कहा कि उनको जो है ना आप 7वें नंबर पे खेलने, ये कप्तान तो फ्रंट से लीड करता है, जैसी भी पिच हो यार, आपने वहां आके कोई वो बनती है कि 1 नंबर पे आके आप अगर वो कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अब वो ख्वाजा नाफे ने आके 3 नंबर पे रन किया ना स्टार्ट, तो आपको एक वो आपने आके रन किया तो आप उसी नंबर पे खेलने आओ। बैटिंग के अंदर आप 7वें नंबर के, और बॉलिंग के सबसे आखिर में 6 या 7वें नंबर पे आके आपने बॉलिंग की है। तो ये अगर दिफाई हिकमत अमली होगी, इसी दिफाई हिकमत अमली की वजह से पिछले मरतबा भी ये लोग बाहर हुए थे, आखिर के 4 मैच बहुत खराब खेले थे। तो ये जो कप्तान, अभी ये देखें, ये एग्रेशन दिखाना, ये दिखाना अपनी जगह पर है, रिजल्ट अपनी जगह पर है। तो अब आपने एक मैच अगर जीत लिया था, 195 रन चेस किया आपने, ठीक है ना, आपका बड़ा अहम किरदार था। देखिए इनकी टीम के अंदर जो लड़का मुझे नजर आया ना, 2 लड़के मुझे इस PSL में बहुत, एक तो क्या कहते हैं सऊद शकील है और दूसरा सलमान अली आका, जिन्होंने अपनी फितरत से हट के मतलब खेला है और शानदार जिसे कहते हैं ना वो जो, तो इस टाइप के जो प्लेयर है ना, हमें अब नामों पे नहीं, हारिस रऊफ जो है ना बुरी तरह से नाकाम हुए हैं अब तक जो है, मतलब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर और 101-50 और ये सब किसी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप देखें जैसे अब्बास आफरीदी गेंद कर रहे हैं, या इस टाइप के जो लड़के हैं ना उनको आप मौके दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बदी साहब, अब ज़रा कुछ चीज़ें जिनकी निशानदेही की जा रही है वो सवाल मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। एक तो ये है कि ये जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं, इनके साथ क्या कोई फिटनेस का मसला है जो ये बार बार हैमस्ट्रिंग पकड़ के विकेट के ऊपर गिर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर दुनिया में कोई भी खिलाड़ी अगर इस तरह का अगर उसकी हरकतें हों, अगर उसको बार बार विकेट पे लेटना पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर आपकी फिटनेस जो स्टाफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर हम ये सवाल करेंगे और इस पे हक बजाने पे पूछने पे कि फिर ऐसे खिलाड़ी को आप कैसे कैरी कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो बार बार हैमस्ट्रिंग पकड़ के, ड्रामा है या जो भी है,
अगर ड्रामा है तो फिर इसका सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा पीसीबी को, और अदरवाइज अगर इसके साथ वाकईतन फिटनेस का मसला है तो फिर आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये कतई स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? यासिर भाई, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान भी ऐसा ही हुआ, और जब रिजवान ने इस तरह की हरकत की कि उन कभी जो एमएसटी पकड़ लेते हैं, कभी क्या होता है, कभी गिर जाते हैं, तो क्राइम पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा होता है कि हम जॉग कर रहे होते हैं, कोई ऐसा वक्त तो वाकई प्रॉब्लम होती है। तो भाई क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपकी जॉग नहीं कर रहे, आपने वहाँ पर टीम ये नहीं है कि कोई आप क्लब का मैच खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, और इस तरह की बात जब आप करते हैं तो पूरी दुनिया आपको सुन रही होती है, तो वो किस तरह का मजाक उड़ाती है आपके सामने। टीम मैनेजमेंट को चाहिए जो वहाँ पर इतना, अगर आप 18 रुकनी टीम लेके गए तो 17 रुकनी आपके पास कोचिंग स्टाफ है, क्या वो सिखाता नहीं है, क्या आपको बताता नहीं है कि आपने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। ये तो हमेशा से असूल होता है कि जब भी आप टूर पे किसी भी जाते हैं तो जो मैनेजर होता है या कोई भी टीम डायरेक्टर होता है वो खिलाड़ियों को ब्रीफ करता है कि भाई ये इंटरनेशनल सीरीज़ है और इस दौरान हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है और हमें हर चीज़ का पता भी होना चाहिए। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के एक एशिया कप के दौरान जो विराट कोहली ने बोल्ड होने के बावजूद 9 बॉल पे रन से लिए थे, उसको पता था, लेकिन हमारे किसी कप्तान तक को पता नहीं था कि क्या है ये रन होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे प्लेयर्स को नहीं पता। हमारे प्लेयर्स क्या हैं, जाकर गए, बैटिंग की, आउट हो गए आगे, या बॉलिंग की, बॉलिंग करके आगे, ये चीज़ें भी आपको नज़र रखनी पड़ती हैं। और बहुत सारी जो टीमें होती हैं ना, वो अपनी एक कैलकुलेशन के हिसाब से चल रही होती है कि अगर हमने 6 ओवर में इतने रन बनाए, हमने आखिरी बीच के 7 ओवर में इतने रन बनाए, और आगे हमने 5 ओवर में कितने रन करने। ये चीज़ें जब तक आप अपने पास नहीं रखेंगे, ज़रूरी नहीं है T20 का मकसद ये नहीं है। अब 145 रन का अगर आपके पास टारगेट है तो ज़रूरी नहीं अब उसमें 1 ओवर में आप 15-15 रन दें। आपने एक अच्छा बैट्समैन होगा ना, वो क्या करेगा, वो आखिर तक जाएगा, कि वो आखिर तक जाएगा, उसको मालूम है 8 ओवर में 6-7 रन या 8 रन बनते रहे तो हम आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे ये है कि यार मैं छक्का मारूंगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, छक्का मारूंगा तो उससे तरह मैनेजमेंट भी देख रही हो, कोच भी देख रहा हो और सिलेक्शन कमेटी भी देख रही हो, यार इसने क्या छक्का मारा है। तो ये उस प्लान, बाहर की जो टीमें होती हैं ना, उस प्लान के मुताबिक खेलती हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, यही हमारी नाकामी की वजह है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस आपकी रही तो आप वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम मुंतखब करेंगे, किसे मुंतखब करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। PSL अभी तो ये ना कि एक टीम को हम लेके बैठ जाते हैं, अगर वो जीत गई है तो हमें अच्छाइयाँ जो हम ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वहाँ हमें उनकी खामियों को भी जो है वो बाहर लाना चाहिए कि यार आपने जीता तो ज़रूर है, लेकिन ये खामियां आपके अंदर ज़रूर हैं जिनको आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन हम खामियों को तलाश नहीं करते। ये बस यही होता है कि एक प्लेयर ने अगर 60-70 रन कर लिए, वाह 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 वाह, फलाने कोच ने इसको तैयार किया, फलाने कोच ने, हाँ ठीक है, एक कहता है कि ये मेरे क्लब में था, एक कहता है ये मेरी एकेडमी में था, एक कहता है मैं लाया हूँ इसको, मैं वो लाया हूँ। तो ये जब वो नाकाम होता है तो फिर उसको कोई ऑन नहीं कर रहा होता। ये है बॉटम लाइन। बिल्कुल बदी ने सही कहा कि ये मसला है। अच्छा, नौजवान खिलाड़ियों पे थोड़ी सी बात हो जाए ज़रा। मैं कल देख रहा था साइम अयूब को, जिस तरह मैंने शोएब मलिक की गेंद पे आउट होते हुए देखा, मैं बड़ा संजीदगी से इस बारे में सोचने लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और अगर मैं बॉल के ऊपर जा रहा हूँ और मेरा बल्ले और पैड में इतना गैप होगा और मैं बॉल तक मेरी रीच भी सही नहीं होगी, तो फिर वो पहला बॉल सही जगह एक पड़ा और आप देखें क्योंकि ब्रेक होने वाला टाइम था नहीं, क्योंकि नया बॉल था और शोएब मलिक बड़ा टर्न करने वाला बॉलर ऑफ स्पिनर नहीं है, वो सीधा ही गया और वो आउट हो गया। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? बदी साहब ने कहा हम तो बहुत जल्दी जल्दी जो है 2-4 छक्के हमने देखे उसने मारे, हमने कहा भाई अगला विराट कोहली और ना जाने क्या कुछ है। क्या किया जाए जमील भाई इस सूरत में? देखिए बिल्कुल सही बात है ना। बात यह है कि अब हमने जो है ना मतलब PSL के अंदर देखा पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस पेशावर की तरफ से, और मतलब ये कि लेकिन अब तक कोई ऐसी इनिंग जो है ना, ये मुख्तलिफ जगह लीग खेल के वो, और टैलेंटेड भी है सारा, लेकिन मसला ये है कि अपनी कारकर्दगी से जितवाएंगे कब टीम को। जैसे मतलब ये कि अब बाबर आजम है ना, उसने दोनों मैचों में रन किया। अब पूरी पेशावर की टीम एक आदमी पे नहीं खेल सकती, तो अगर इनको लेकर मतलब ऊपर आए हैं और मतलब टैलेंटेड हैं तो इनको प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक जो जिसे कहते हैं ना कि कोई बड़ी बारी करना या बड़ी इनिंग खेलना, मतलब बाहर खेलिए लीग के अंदर आपने मतलब कैरिबियन लीग में और इधर उधर आपने रन्स किए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे भी रन्स नहीं हुए हैं, और जो PSL है उस पर रन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से साइम अयूब की ज़रूरत है टीम को, क्योंकि इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना
हमने टेस्ट के अंदर भी देखा कि उसने जहराना अंदाज में जित एक छोटी इनिंग भी खेली 35 रन की 32 रन की, लेकिन जहराना अंदाज में खेला। ये सिर्फ साइम अयूब के तमाम जो यंगस्टर हैं, आपने यंगस्टर्स की बात की ना, मिसाल के तौर पर उबैद शाह है ना, उनको मतलब खिलाया तो उनको उस अंदाज में अब तक जो है ना बॉलिंग नहीं दी गई। हालांकि जीशान को मतलब खिलाया तो उसको पूरा वो दिया गया, मौका दिया गया। तो इस टाइप के जितने भी 7 बेग है या इस टाइप के जितने भी मतलब लड़के जो खेल रहे हैं इसके अंदर, उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो इसको अवेल करें। और जो है ना, क्योंकि देखिए अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होनी और कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग आखिर तक तश्कीली 9 के मराइल से गुजर रहे होते हैं। जब वर्ल्ड कप सर पर आ जाता है, आप बताऊं मैं, न्यूजीलैंड ने अपनी टीम बना ली, ऑस्ट्रेलिया ने बना ली, इंडिया ने बना ली, सबकी टीमें अभी तक आप बता सकते हो आपकी क्या टीम खेलेगी? नहीं बता सकते ना, जबकि अब तक बन चुकी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 T20 आपने वहां खेले, वो हम बुरी तरह से नाकाम हुए। मतलब उसमें हम ये नहीं कहते यार ये टीम हमारी अच्छी थी, कम नहीं, यार एक आध ऊपर नहीं, हमें तो मतलब उसमें बॉलर भी मतलब वो के मतलब उनकी वो नजर आ रही है कमजोरियां, बैट्समैन की तो आ ही रही हैं। तो ये सारी चीजें अभी हैं कि हम अब अभी हमने 3 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलना है और हम खड़े कहां पर हैं, सोचें आप जरा। तो अभी अब ये हम डिपेंड करेंगे इसके ऊपर, PSL पे कोई लड़का हमें इसके अंदर से वो मिल जाए या हम उसको वो कर लें। तो ये जो चीज है ना, और ये जो PSL हो रहा है, ये PSL की बुनियाद के ऊपर अब हमने हमारी टीम, मेरी जाती राय के अंदर PSL से पहले जो है ना वो बन जाना चाहिए थी। इस PSL से हमें 1 या 2 लड़के पिक करने चाहिए थे, उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था। अगर हम इस पर डिपेंड करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक वही मसला है कि तश्कील 9 के मराइल से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है बदी साहब कि इस वक्त टॉस जो है वो हो चुका है और कोयटा की टीम ने टॉस जीकर पहले बॉलिंग का जो है वो फैसला किया है। इस्लामाबाद जो है वो पहले बैटिंग कर रही है। मैच तो अब से कुछ देर बाद उसका आगाज़ होगा और जनाब फिर इसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी जारी रहेगी। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के मैच के हवाले से भी बात होगी और साथ ही ये कि जो अभी टीम सिलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हमारी नज़रें सबकी जो है वो वर्ल्ड कप की तरफ हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और मैच की सूरत हाल अब से कुछ देर बाद जब शुरू होगा तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान हैं रॉयली रूजो, उन्होंने टॉस जीत कर इस्लामाबाद को पहले बैटिंग का मौका दिया और कुछ देर पहले बात हो रही थी एक बड़ी ही आम मामले और मौजू पे, और वो थी टीम सिलेक्शन के हवाले से। अब टीम सिलेक्शन का जो मरहला है बदी साहब, कुछ देर पहले जिसका आपने तस्करा किया, कप्तान साहब खुद अभी नौज़ायदा कप्तान हैं, तश्कील के मरहले से हम गुजर रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब से आप कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जब बल्कि क्रिकेट भी जब से आप खेल रहे हैं तब से टीम बन ही रही होती है और एन वर्ल्ड कप के दौरान या वर्ल्ड कप के बीच में या उससे पहले ही हमारी टीम का ये सिलसिला शुरू होता है और जब हम हार जाते हैं तो हम कहते हैं हमें सीखने का बड़ा मौका मिला, तो इंशाल्लाह आगे की आगे देखी जाएगी और फिर वहीं पर खड़े, आज भी वहीं खड़े हैं। ज़रा फरमाइए। बिल्कुल यासिर भाई, आप सही कहते हैं कि जब भी हम हारते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा और जो खामियां हुई उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो खामियां अगले वर्ल्ड कप तक जो हैं दूर नहीं होती हैं और उसमें मज़ीद खामियां आ जाती हैं। तो अभी भी ये देखें कि अब आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, वर्ल्ड कप से पहले आपने एक सीरीज़ खेलनी है T20 की इंग्लैंड के ख़िलाफ़। उस सीरीज़ से भी आपको पता चल जाएगा कि आया आपने कितनी तैयारियाँ PSL से कर ली और PSL से आपने क्या कुछ वो कर लिया और फिर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप किसको लेके जाएंगे। साइम अयूब जिसको आप मुसलसल चांस तो दिए जा रहे हैं, 12 T20 मैचेस में 162 रन है अगले के, ठीक है। फिर मोहम्मद आरिस को आप चांस दे रहे हैं, 9 मैचेस में 126 रन उसने अभी तक बनाए। तो किस बेस पर आप जो है इन लोगों को टीम में रखते हैं, ये समझ से बालातर है। और जो लोग जो है नेशनल T20 में डोमेस्टिक में रन के अंबाल लगाए रखे हैं, आप डर क्यों रहे? हमेशा से हम जहाँ भी जाते हैं ना डर और खौफ के से खेलते हैं कि कहीं हम हार नहीं जाएं और उसी वजह से हम हार भी जाते हैं और जीतते कहाँ हैं। यही वजह है कि जब आपका वर्ल्ड कप सर पे है,
अभी टीम मैनेजमेंट का नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट कौन सी होगी। बहुत खूब, सही है। अभी चीफ सेलेक्टर जो है रोजाना जो है पीसीबी चेयरमैन के पास बैठे हुए होते हैं, अब उनको ये नहीं मालूम कि उनकी कुर्सी भी है या नहीं है। डायरेक्टर साहब तो चले गए, अच्छा डायरेक्टर साहब चले गए, लेकिन जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे तो सब कुछ अच्छा था, A1 था। जाने के बाद अब आप मुसलसल उनको सुन रहे होंगे कि उनको सारी ही खामियां नज़र आने लगी हैं कि पिछले डायरेक्टर ने ये कर दिया, पिछले कप्तान ने ये किया, पिछले हेड कोच ने ये किया, फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, ये कौन सा जो है वो लोड है जो खिलाड़ियों पे पड़ता है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते और जाके लीग खेल लेते हैं। बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप बोर्ड में बैठ के भी ये बातें कर रहे हो। बोर्ड में होते हुए आपको सब अच्छा लग रहा होता है और बाहर निकलते ही आप बुराइयां शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बात अभी कर रहे हैं ना, आप बोर्ड में हो या ना हो, वो बात आपको करनी चाहिए। मुझे अभी तक ये नहीं, कप्तान जो हैं आपके, अब देख आपने कप्तान तो बना दिया, लेकिन कप्तान को कप्तानी आएगी कैसे? PSL की कप्तानी से क्या वो जिसने PSL में कप्तानी की और 2 टाइटल अगर जीत गया, अगर इस साल वो टाइटल हार जाता है और फिर वर्ल्ड कप में जाता है, तो वहाँ पर जब वो मिस्टेक करेगा तो मैं भी बात करूँगा, आप भी बात करेंगे, जमील भाई भी बात करेंगे कि यार इसने तो कप्तानी ही गलत की। अभी भी लोग बाबर रन कर रहा है, लेकिन बाबर क्या कह रहे हैं कि बाबर कप्तान अच्छा नहीं है, बैट्समैन बहुत अच्छा है। वो भाई वही दुनिया कह रही है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि बाबर का जो है बैट्समैन बहुत अच्छा है, तो आप उसको कप्तान के लिए वो क्यों इतना बड़ा प्रेशर क्यों देते हैं? चाहे वो PSL खेले, चाहे वो टेस्ट वनडे वो खेले, उसको आप खेलने दें, बोले भाई जाओ आप अपना खेल खेलो, आपने पाकिस्तान को मैच जिताने। तो वही वाली बात है, 2-3 प्लेयर पे इंसार करके अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो कभी आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और अभी तक आपने टीम नहीं बनाई है और किसी को ये नहीं पता कि मैं टीम में होऊंगा या नहीं होऊंगा। बदिया आपने बिल्कुल सही कहा। अब सूरत हाल यही है कि आपको बल्कि ये भी नहीं पता कि जैसे अभी बदी ने कहा ना, मैनेजमेंट का पता है ना, चेयरमैन कौन आने वाला है, यू नेवर नो कि 1 हफ्ते बाद चेयरमैन भी कोई नया लग जाएगा और फिर दीगर मामलात भी कैसे देखे जाएंगे नहीं पता। इवन ये शायद पहला मौका है कि इस वक्त हमें भी नहीं पता वाक़तन कि खिलाड़ी कौन से होंगे, ओपनर कौन होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन होगा, कप्तान तो चले पता चली गया माला, लेकिन ये होगा क्या? ऐसे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, यानी कि ऐसी कोई वो नहीं है कि पूरी दुनिया की, जैसा भी आपने बात की, टीमें तैयार हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, आप जीरो के ऊपर खड़े हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी वही मौजू है। ज़रा फरमाइए जाए भाई, ये कैसे इस मसले का हल निकले? अब तो हमारे पास ले देकर सिर्फ एक T20 क्रिकेट रह गई है, टेस्ट वनडे से हम किसी गिनती में नहीं है। ज़रा फरमाइए। देखिए अभी जो हम न्यूजीलैंड में हमने 5 T20 खेले ना, हमारी कारकर्दगी बहुत खराब पुअर परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान ने। तो आप तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टीम। अभी न्यूजीलैंड ने यहाँ आना है 5 T20 खेलने पर, इन्होंने इंग्लैंड जाना है 3 T20 खेलने, लेकिन कौन सा कम्बिनेशन ये बनाएंगे, कौन से लड़के, मतलब ये कि अब इनकी नज़रें जो है ना इस चीज़ के ऊपर हैं कि ये परफॉर्मेंस करें, PSL में हम यहाँ से लड़का उठा लें और जो है ना मतलब उसको डाल देंगे। भाई देखिए PSL के जो परफॉर्मर थे वो हमने मतलब लेके, और PSL के परफॉर्मेंस में फिर कह रहा हूँ आपसे कि टीम इससे पहले बन जाना चाहिए थी। एक आध लड़का इनको जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ 1-2 लड़के आप डाल देते, बाकी टीम आपकी टीम जो है ना, अब होगा क्या, ले देके फिर वही आ जाएंगे जो वहाँ जाके मतलब वो नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते। अभी इफ्तिखार ने यहाँ पर 11 गेंदों पे 34 रन तो बना दिए, वहाँ पर जो उनकी कारकर्दगी वो थी, तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं को लेकर जाएंगे ना। आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर जो प्लेयर रहते हैं वो जिनको आज हमने उनको क्या कहते हैं, सबको आजमाया ना, आजम खान को भी आजमाया, सबको देख लिया ना, खुशदिल शाह को भी खिलाया, सबको खिला के देख लिया ना। अभी तक हमारी टीम जो है वो T20 के अंदर, ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि हम तो नंबर 1 भी रहे, हम जो है इस नंबर पर आएगा, ये रैंकिंग अपनी जगह पर है। हम अब ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हालांकि दोनों वर्ल्ड कप हमने बहुत अच्छे खेले, मतलब T20 के एक का सेमीफाइनल खेला, एक का फाइनल खेला हमने लास्ट जो 2, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है कि अब आप जो टीम गेम है, ये तो टीम आपकी मिडिल ऑर्डर वहां पे भी आपका स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पर भी एक इत्मीनान वाली टीम होती है ना कि यार हमें इत्मीनान है कि यार ये जो टीम है ना हमारी, ये बहुत अच्छा वो करेगी प्रो। आप ये बताइए, आप हारिस रऊफ पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कप्तान आपकी जो बॉलिंग कर रहे हैं इस पे आप कर सकते हैं? जमान खान को आपने तीसरा वो लिया, अब चले नसीम शाह आ गए, अब नसीम शाह आ गए, अब नसीम शाह को रिदम में आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब ये जो आपके मेन मतलब ये के बॉलर हैं, शादाब हैं, यहाँ तो अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन जब वहां जाएंगे तो उनका भी नहीं पता फिटनेस का कि कब उनको जो ना फिटनेस प्रॉब्लम हो जाए, और वो आपके पास शादाब का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, उसामा को खिलाते हैं, उसामा से परफॉर्मेंस की जगह नहीं समझ। तो मैं एक बात नवाज को हमने खिलाया,
देखिए नवाज को और इमाद वसीम को अगर आप करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तो मैं इमाद वसीम को ज्यादा बेहतर प्लेयर जो है ना, मतलब तो आपने उसको मतलब वो कर दिया, मजबूरन उसने रिटायरमेंट ले ली, तो अब आप अपनी टीम बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए आपको जो ये जो मैचेस आ रहे हैं, 8 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले, 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, इसके अंदर आपको एक तय करना पड़ेगा कि जी ये हमारे 20 लड़के हैं, इनमें से हमने 15 लड़के लेके जाने हैं और जो खिलाने हैं उनको भरपूर मौका देना है। फिर ये वहां नहीं करें कोई तजर्बा जो करना है वो पहले कर लें। 2 मिनट में जो आज का जो मैच है इस पे जरा बात कर लें। मैं भी बस इसी तरफ आ रहा हूँ, आइए आइए कर लें बात। जी जरूर करें। अच्छा देखिए अभी जो है ना, कोटा ने तो सेम टीम खिलाई है अपने, जो 2 मैच से मतलब वो जीत रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो तो सेम टीम है और अच्छी टीम है। इन्होंने अपने 2 जो है ना मतलब चेंजेस किए हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं खुद भी चाह रहा था कि मुझे लगता है कि उबैद शाह जो है ना वो टीम में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उबैद शाह और टाइमर मिल्स जो है ना उनको किया है। मैं चाह रहा था शायद फ़हीम अशरफ को बाहर करेंगे, लेकिन बहरहाल इनके तो इन्होंने रोमान रईस को इसमें लिया है और वो जो हुनैन शाह है ना, वो भी उसका भाई है नसीम शाह का, ये 2 इन्होंने इसमें चेंज किए हैं। अब इंपॉर्टेंट मैच है ये इस्लामाबाद के लिए और कोयटा के लिए भी इसलिए अहमियत का हामिल है कि कोयटा अगर जीतेगा तो 3 मैच लगातार जीत के और जो है ना मुल्तान सुल्तान के साथ जो है वो 6 पॉइंट पे आगे खड़ा हो जाएगा, और अगर ये जीतता है तो ये फिर 4 पॉइंट के साथ जो है वो कोयटा के साथ खड़ा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ना, प्लेयर वहां पर भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों टीमों को मैं बताता हूँ, आप बदी से बात कर लें। बिल्कुल सही है, बस आखिरी लम्हात है, दोनों टीमें बड़ी मुतवाज़िन नजर आ रही हैं और मासिवाय कराची की टीम के और लाहौर के अंदर हमें कुछ खामी नजर आई हैं, बाकी मानदा जो खिलाड़ी हैं और टीम्स हैं काफ़ी बेहतर नजर आ रही हैं। बदी साहब क्या कहेंगे ये दोनों टीमों का अगर मवाजना किया जाए आज का? देखिए आज का मैच तगड़ा होगा, क्योंकि अगर आप टीमों का मवाजना करते हैं तो दोनों टीमें अच्छी हैं। ख़ासतौर पर कोयटा दोनों मैच जीत गया है, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा एतमाद में उनके खिलाड़ी, और ख़ासतौर पर उनकी जो बॉलिंग अटैक है ना उसमें कोई भी खामी मुझे नज़र नहीं आती। मोहम्मद आमिर के आने से उनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो गया है। असनैन है, फिर वसीम जूनियर उनके पास है, फिर उनके पास स्पिनर जो हैं वो अबरार हैं, फिर जो अकील जो है वो वेस्ट इंडीज़ वाले, तो वो यानी कि ये 5 का जो इनके पास जो है ना बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। फिर अगर आप उनकी बैटिंग देखें, सऊद शकील जो परफॉर्म कर रहा है, जैसन रॉय परफॉर्म कर रहा है, फिर 1 डाउन पे आप उसको ख्वाजा नाफे है वो भी फॉर्म में, रेले रोसो जो है दोनों मैचेस में नाकाम हो सकता है कि आज के मैच में उनकी वापस आ जाए। फिर उसके बाद सरफराज और अपना रदरफर्ड भी हैं आपके पास, तो ये एक मजबूत बैटिंग और बॉलिंग ये इनके पास बहुत है। और इसी तरीके से अगर आप वहाँ भी देखते हैं ना तो वहाँ पर उनके पास पेस अटैक, अब रोमान रईस को खिलाने के बाद उनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है, लेफ्ट आर्म जो है वो बड़ा अच्छा आ गया है। नसीम शाह है, उनैन को उन्होंने ले लिया है, तो उनका फिर फ़हीम अशरफ भी है, बॉलिंग भी करते हैं साथ बैटिंग भी करते हैं, तो कम्बिनेशन उनका भी अच्छा है। बैटिंग में भी उनको आप देखें कि दोनों उनके फॉरनर प्लेयर रन नहीं कर रहे, हेल्स भी और मैनरो भी, लेकिन उसके बाद सलमान आगा जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो रन्स कर रहा है। तो दोनों टीमों का अगर आप मुवाजना करेंगे ना तो बिल्कुल एक बैलेंस टीमें जो होती है नज़र आती हैं। तो यहाँ ये वही होगा कि आज के मैच में भी वो टीम ज़्यादा जो है वो जीतेगी या ज़्यादा उसको कारआमद साबित होगी जो अपने कैचेस को अवेल करेगी, फील्डिंग बहुत अच्छी करेगी और बॉलिंग ऑन द मार्क करेगी। तो अगर आपने एक्स्ट्रा जोर लगाया तो आप मसला हो जाएगा। आपने कही है, बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ऑन पेपर तो दोनों बराबर ही नजर आ रही हैं, बट ये कि आपके पास T20 में मार्जिन कम है जिसकी इन्होंने निशानदेही की है। जमीन भाई इसमें चाहूँगा ज़रा इजाफा कीजिए आप। नहीं देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि मुतवाज़िन टीम जिसे कहते हैं वो कोयटा की टीम है, और वो जिस तरह वो 2 मैच खेली है और जिस तरह जीती है वो मैच, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मतलब वो फेवरेट भी है। हालांकि उनके पास जो है ना, देखें मनरो अभी तक नहीं चले, एलेक्स हेल्स अभी तक नहीं, जो हम कहते हैं ना बैटिंग पावर हाउस उनके पास है, आजम खान अभी तक जो है ना वो नहीं चले। जो प्लेयर उनके पास चल रहा है ना वो प्लेयर है सलमान अली आगा, और जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये खेला है वो। तो इस चीज़ को अगर हम आज अगर ये लोग ये चलते हैं तो मैं समझता हूं कि जो मैच, क्योंकि इन्होंने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई है रायलो रोसो ने, कोयटा ने, तो अब वो जो भी टारगेट सेट करेंगे, देखिए लाहौर में हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो अगर ये उनको कोशिश करके मतलब 170 180 तक अगर रोक लेते हैं तो इनकी बैटिंग जो है ना वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि मेरे ख्याल इनको ये रन चेस करने में जो ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो पूरी कोयटे की जो टीम है वो तो बताई दी, क्योंकि इनके पास जो इनके जो ओपनर हैं वो तो दोनों खेल ही बहुत अच्छा रहे हैं। सऊद शकील भी अच्छा खेल रहे हैं, जैसन रॉय भी, लेकिन ख्वाजा नाफे के आने से देखिए जो इस टाइप का जो प्लेयर होता है ना, जो
इमर्जिंग प्लेयर या वो अगर आके परफॉर्म कर देना, टीम बहुत जानदार हो जाती है, मजबूत। और यही हो रहा है, ख्वाजा नाफिक के रन करने से जो है ना टीम का बैलेंस जो है ना वो बड़ा जबरदस्त हो गया है। फिर अब जो शेरफन रदरफोर्ड जो है वो अभी तक जाहिर है उनका वो, क्योंकि ऊपर वाले रन्स कर रहे हैं, और राइलो रूसो उसने अगर रन कर दिया, फिर सरफराज है, फिर मतलब इनके पास बैटिंग जो है ना, मतलब बहुत, अकीर हुसैन बहुत अच्छा है, वसीम जूनियर है, बहुत अच्छी बैटिंग, बॉलिंग बॉटिंग दोनों बहुत अच्छी है। और एक बात बिल्कुल सही बदी साहब आपने जिसकी निशानदेही की कि ये फील्डिंग का भी बड़ा अहम रोल है। अभी जितने मैचेस हमने देखे हैं जो लाहौर के हाथ से निकले, और दीगर टीमों की भी जो हमने परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे तस्करा किया, उसमें फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फ्लॉ नज़र आ रहा है लाहौर की टीम के अंदर। मुल्तान 2 के मैच जीत गई, लेकिन जैसे भी जमीन भाई ने कहा, खुशदिल शाह भी कैचेस गिरा गए, कप्तान साहब ने भी कैच गिरा दिया, और भी दीगर खिलाड़ियों ने कैच गिरा दिए। ये फील्डिंग का मेयार वो नहीं है। अब वर्ल्ड कप के अंदर आप जाते हैं, ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया की फील्डिंग देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखें, अभी आपने साउथ अफ्रीका की फील्डिंग देखी होगी, वहाँ पर इंग्लैंड की टीम की फील्डिंग आपने देखी, इंडिया की फील्डिंग देखी, ये सारी फील्डिंग्स आपने देखी, क्या कमाल कैचेस हो रहा है। लेकिन ये अभी बहुत पीछे हैं, वो मेयार नहीं है। यासिर भाई की फिटनेस नहीं है, हमारे खिलाड़ियों में फिटनेस है ही नहीं, उनकी फिटनेस से बहुत दूर हैं हम, बहुत पीछे हैं हम। देखिए हमारा एक बहुत पहले शुरू हुआ था योयो टेस्ट, आज से तकरीबन 2 या 2.5 या 3 साल हो गए कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। और टेस्ट ना होने की वजह यही है कि अभी हफीज़ ने भी यही कहा ना कि फिजियो से उन्होंने पूछा कि भाई ये खिलाड़ी जो हैं वो फिट क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कप्तान ने, हेड कोच ने और उस वक्त के डायरेक्टर ने कहा था कि आप फिटनेस पे बात ना करें, ये खेलने इनको खेलने दें। यानी ये देख बातें के सामने जो इंजरी कैरी कर रहा था, और जब तक आप फिटनेस टेस्ट खिलाड़ी के नहीं लेंगे, उससे देखेंगे नहीं कि भाई वो कितनी देर भाग सकता है, कितनी तेज वो भाग सकता है, कैसे वो फील्डिंग कर सकता है, उसको योयो टेस्ट लाजमी होने चाहिए। दुनिया भर की क्रिकेट में हमेशा से टेस्ट होते हैं और उसके बाद खिलाड़ी की फिटनेस को जांचा जाता है। हमारे यहाँ कोई मेयार नहीं है ना, मेयार इसी वजह से नहीं है कि हम टेस्ट ही नहीं लेते। जो लड़का आया बस उसने रन किया, हम कहते हैं यही सबसे अच्छा है और उसको टीम में डाल दो। बाहर का प्लेयर 200 रन भी करेगा तो आपको लग रहा होगा कि जैसे अभी ये क्रीज पे गया है, हमारा 60-70 रन कर लेगा ना तो हाँफ रहा होता है, 6 बार तो पानी मंगवाता है वो। तो यही फर्क है हमारे फिटनेस का कि हम जब तक आप खिलाड़ियों को फिट नहीं करेंगे तो आपकी ऐसे ही रहेगी। फिटनेस के मेयार को आपको देखना पड़ेगा, वरना आपकी क्रिकेट ऐसे ही पीछे रह जाएगी। और जहाँ तक आपने फील्डिंग की बात की ना, दुनिया हम क्रिकेट को कहते हैं कि बैटिंग में खूबसूरती और बॉलिंग में खूबसूरती, लेकिन जिस मैच में फील्डिंग अच्छी होगी, अच्छे कैचेस लिए जाएंगे, अच्छी फील्डिंग ड्राइव मार के चौका रोका जाएगा, वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। क्या चौका रोका है और क्या कैच पकड़ा है। आपने देखिए एक में जो है लीग में मैं लड़कियों का मैच देख रहा था, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की थी, वो बैक में भागी और बैक में भागने के बाद उसने बाउंड्री से गेंद को ऊपर फेंका और फिर वापस आके उसने कैच भी पकड़ा। तो अब लड़कियों की फिटनेस इस तरह की बाहर की वो उनकी वो हो गई है, तो हम तो जो है मेंस क्रिकेट में ही बहुत पीछे हैं। ये जमीन भाई बदी ने जो निशानदेही की है, अब मसला ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई, यानी बाउंड्री के ऊपर रनिंग कैच लेकर बाहर से लाकर अंदर फेंक देना, और फिर वो एक कोऑर्डिनेशन में देख रहा था कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की, वो फील्डिंग की ये ड्रिल करवाई जाती है कि आपने कैसे बाउंड्री से अंदर फेंकना है और फिर आपके साथ 2 फील्डर साथ चलेंगे। यहाँ तो कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही है भाई। वो फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो निशानदेही योयो टेस्ट की है ना बदी कोई टेस्ट नहीं। अगर आपका पाकिस्तानी टीम का टेस्ट करा दिया ना योयो टेस्ट, तो आपके आधे लड़के बाहर हो जाएंगे इस्तेमाल। मैंने देखा है उसको होते हुए, इसलिए अच्छा अब देखें, अब ये फिटनेस की बात की ना, नसीम शाह जब हम 3 वनडे खेलने गए थे, इससे क्या कहते हैं अफगानिस्तान से, उस वक्त से वो अनफिट था। हमने उसको किया, फिर हम उसको एशिया कप में ले गए। क्या हमें नुकसान हुआ कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गया वो एन मौके पर, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी की। अच्छा, नंबर 1 टीम बनकर गए थे। अबरार की भी मिसाल है, ऑस्ट्रेलियन टूर से बाहर, इधर से वो T20 से। अब बात ये है कि ये काम है किसका, ये फिटनेस जो मतलब ये जिन लोगों का काम है, आया उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये क्यों। तो यहाँ तो कोई मतलब पूछ, जब तक आप जो है मतलब इसकी वो नहीं, आपको याद होगा मैक्सवेल ने जो है एक टांग से जो है ना डबल 100 कर दिए। मतलब क्या उसका मतलब है कि आप सोच सकते हैं यार, मतलब आपका जब भी अगर वो आप लगा लें, आप हैरान हो जाएंगे यार कि उसने मतलब किस जो मारा उसने वो ये जो फिटनेस लेवल, और ये एक प्लेयर ही उनका जो है ना, आप उठा के देख लें, ट्रेविस हेड आया, उसने आते पहला मैच खेल रहा है वो, और 100 कर दिए उसने। तो इस तरह की जो है ना हमारे यहाँ जो है ना इस तरह का वो देखें, जब तक हमें ये जो है ना हमें काउंसलिंग करना होगी प्लेयर के साथ, और इनके
जो भी लड़के हों उनको से ये खौफ जो है ना हटाना पड़ेगा कि यार ये अगर हमने रन नहीं किया तो हम बाहर हो जाएंगे। बोले यार आपने ये इतने मैच आपने खेलने बिल्कुल हैं, ठीक आप है। जाएं और अभी देखें कोयटा की टीम में जो तब्दीली आपको एक नजर आ रही है ना शेन वॉटसन के आने के बाद जो है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट से जो ना आशना है और उसने खेली है, खुद खेली है, तो उसने जिस तरह की मतलब वो दी है तो वो हमें नजर आ रहा है वहां पर। फिर रायलो रूसो खुद भी मतलब ये कि T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, गो कि कभी कप्तानी नहीं की उसने, किसी लेवल पे कप्तानी नहीं की, लेकिन यहाँ पर वो कप्तानी कर रहा है। उसकी टीम इतना जब परफॉर्म कर रहा है कि वहां कप्तानी की तो जब पता चलता है जब क्रंच मैच हो और बिल्कुल जो है ना मतलब बराबर का मैच, वहां पता चलती है कप्तानी। कल कप्तानी का टेस्ट था बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी की जो कल कप्तानी का जी। टेस्ट था ना, तो आप देख लीजिए, मैंने तो क्लच बता कर गए दिया थे। आपको कि 3 ओवर के अंदर 34 रन चाहिए, उन्होंने 2 ओवर में बना लिए। बना लिया बिल्कुल जी। चलिए जी, गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं और मैच के इंशाल्लाह फिर जब सिलसिला शुरू होगा तो इसके ऊपर कल खुलकर गुफ्तगू की जाएगी। आपके बहुत सारे सवालात हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कल इसके ऊपर बात की जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब बदियुज़्ज़मान साहब का, जमील अहमद साहब का, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।